व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको ये होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये ना होता तो ऐसी क्या चीज़ थी जो ना होती। यानी फिजिक्स में वो कौन सी रिसर्च थी जो इसके बगैर आगे नहीं चलने वाली थी, या कौन सी फिजिक्स थी जो समझ में नहीं आने वाली थी। ओके, त्रिकोणमिति अगर हम पढ़ते हैं तो उसका पता है ना, उस जरूरत क्या है ना उसकी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत क्या है, वास्तव में है क्या। वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए, 11वीं क्लास में एक चैप्टर है जिसमें धारा रेखीय नली, और उसमें क्या करते हैं, जल के प्रवाह, जब जल का प्रवाह निकालते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड। ओके, फ्लो, तो इसका एक फार्मूला है ए क्रॉस वी। ए क्रॉस वी, इसको बोलते हैं जल का प्रवाह। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड। तो इसको मापते कैसे हैं, ये जो क्षेत्रफल है ए कुछ भी पाई आर स्क्वायर से यहाँ पे, और वी क्या होता है, देखो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और बस वो मीटर प्रति सेकंड जो है वो नाप लेते हैं, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है। तो इसको नाप के जैसे इसके साथ गुणा करते हैं तो मीटर स्क्वायर क्रॉस मीटर पर सेकंड, तो एक मात्रक बनता है घन मीटर अपॉन सेकंड। यानी प्रति सेकंड कितना आयतन, यानी कितने घन मीटर जल जो है वो इस पाइप से बह रहा है। एयर की बात करो, देखो एयर फ्लो, मान लीजिए देखो कैसे पता चलता है, तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, कम हवा चल रही है। तो मान लीजिए एक विंडो है आपके मकान में, विंडो, और उसका क्षेत्रफल है ए। ओके, तो जो भी स्पीड है यानी कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की ए में गुणा कर दें तो समझिए कि आपको क्या मिल गया, फ्लो ऑफ एयर। फ्लो ऑफ एयर और फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है सर, ये भी वही चीज आती है, मीटर की पावर 3 अपॉन सेकंड। यानी प्रति सेकंड कितनी एयर, कितना वॉल्यूम एयर का जो है वो इससे क्या गुजरा, प्रवाहित होना, गुजरना की बात है। ठीक है, समझ रहे हो आप। फ्लो एक्चुअली में जो लेटिन भाषा है, लेटिन, उसमें फ्लो को जो है वो फ्लक्स बोलते हैं। यानी उनके यहाँ इस चीज को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। यानी ये लिक्विड फ्लक्स, ठीक है सर, और ये समझिए कि आपका एयर फ्लक्स, ये चीज निकल का ये क्या है, एयर फ्लक्स। इस चीज से आप समझ जाओगे फ्लक्स कैसी चीज है। ठीक है, एक बवंडर है, एक हल्की सी झोंका है एयर के लिए, तो वो उसी स्पार्क, देखो स्पीड वही तो चीज होती है। मान लीजिए ये ज्यादा है तो फिर ये क्या चीज होगी, ये भी ज्यादा ही है, सिलेंडर जो बनेगा। ठीक है, आयतन। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो खिड़की है वो इस तरह से है, रिंग की तरह, तो जो उससे जो चीज जा रही है निकल के वो इस तरह से होगी ना। देखो जितना भी मीटर पर सेकंड यानी स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो समझिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। कम स्पीड से चल रहा है यानी ये v का वेक्टर जो है ये, और ये क्षेत्रफल कम स्पीड से है तो क्या है, कम है। ये तो चीज है। इसी तरह मेजरमेंट होता है सब में। एयर फ्लक्स एंड लिक्विड फ्लक्स के बाद अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो ये जानते हैं कि वैद्युत क्या है, वैद्युत फ्लक्स का उन्हें पता चल गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। एयर अलग चीज है, लिक्विड अलग चीज है, वैद्युत अलग चीज है। इलेक्ट्रिक ये चीज, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल तो वो माहौल होता चला जाता है जहां को ये क्या होती है, गुजरती है, वो भी इलेक्ट्रिकल नहीं बोल सकते आप। इलेक्ट्रिक में इस तरह की चीज है, वैद्युत में, हिंदी में वैद्युत में हो जाता है। तो ये चीज क्या होती है, देखो अब ये क्या बवाल है, ये जो वैद्युत है अगर मैं इसको नापता हूं तो बस ये जो आपका फ्लो था, जैसे लिक्विड का फ्लो था, एयर का फ्लो था, तो जो चीज वहां वेलोसिटी थी, यानी वो तो इस चीज को लेकर चलती है। वेलोसिटी वो गुण है जो उसको लेके चल रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी वो गुण है जो उसको लेके चल रहा है। लेकिन जब बात वैद्युत फ्लक्स की आती है तो वेलोसिटी की जगह जो है वो ई है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस बवंडर को लेकर चलता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्षेत्रफल ए का रिंग है और यहाँ पे स्पीड उसकी है ई, स्पीड यानी वैद्युत की जो स्पीड होती है वो होता है ई।
तो फिर क्या हो जाता है, ई इंटू ए, इसको क्या बोल देता हूं मैं, वही फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, तो ए इंटू वी, फाई इजिकल टू ए इंटू वी, एयर में भी लिक्विड में भी, लेकिन यहाँ फाई इजिकल टू ई इंटू ए, क्योंकि स्पीड की जगह किसने ले ली है, इसने। देखो बहुत से बच्चों को या टीचरों को तो ये पढ़ाते हैं मगर है, वैद्युत अलग चीज है, वैद्युत धारा अलग चीज है, वैद्युत अलग चीज है, वैद्युत धारा अलग चीज है, यानी करंट अलग चीज है। अगर आपका कोई टीचर ये पढ़ा रहा है कि एक चार्ज है Q1 और इसने इस तरह से क्षेत्र बना रखा है, जैसे ही आप उसमें जाते हो तो आपको करंट लगता है, यदि आप आवेशित हो, और जैसे ही आप इसमें जाते हो तो इसको आपको क्या लगता है, करंट लगता है, तो उसे पता ही नहीं करंट क्या है। एक्चुअल में ये जो है वैद्युत, समझिए, देखो क्या होता है, वैद्युत तो एक सड़क है, और उस सड़क पर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो ये चीज करंट है। ये क्या है, वैद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक रोड मान लीजिए बस आप, इलेक्ट्रिक रोड, रोड से मतलब वही सड़क, और उस पर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो बिल्कुल एक धारा की तरह चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं करंट। ठीक है, करंट मतलब वैद्युत धारा। तो ये चीज अलग है करंट, और ये चीज अलग है। तो इससे इलेक्ट्रिक कितना निकलता है वही चीज आती है, प्रति इसका आयतन क्या चीज है, प्रति सेकंड कितना निकल रहा है, तो उसकी माप जो है वो यही है, ई इंटू ए। ओके, अब ई तो सदिश राशि है, सबको पता है इसका, ई कैसी राशि है, सदिश, तो ए कैसी राशि है, जबकि ये अदिश राशि है। अभी तो मुझे ये भी पता नहीं, ठीक है, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये तो सदिश राशि है, बट ये कैसी राशि है, ये कैसी है, ये कैसी है। ओके, तो इसको देखने के लिए क्या हुआ, मैंने मेजरमेंट किया कि ये कैसी राशि है, ये मेजरमेंट का था। एक्चुअली में जो फाई होता है ये आपको काउंट करना है नंबर ऑफ लाइंस, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनको नंबर को काउंट करना है बस, यानी इस क्षेत्रफल से ये कितनी रेखाएं होकर निकल रही हैं, वही चीज बता देती है कि ये चीज फाई है। अब मान लीजिए कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है, असमान वैद्युत क्षेत्र इस टाइप का होता है, देखो असमान की बात कर रहा हूं मैं, एक समान की नहीं, असमान वैद्युत क्षेत्र, तो ये काटती नहीं एक दूसरे को, लेकिन मैंने क्या करूं, मजबूर हूं, तो मैं रिंग उठाता हूं ये, और मैं नापने की कोशिश करता हूं कि भाई नंबर ऑफ लाइंस मुझे देखनी है गिन के, और मैं इस रिंग को ले जाता हूं यहां, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 लाइन इसमें आती हैं। ये जो क्षेत्रफल है मेरे पास, जिससे मुझे देखना है नाप के कि ये कितना है फाई, तो इसको नापने के लिए जब मैं यहाँ क्षेत्रफल को लेकर जाता हूँ अपने, कोई भी पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, कैसा भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कोई भी, तो जब मैं देखता हूँ तो यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 6, मतलब इसमें से क्रॉस हो रही है, मैं दिखा नहीं सकता, आपको दिखा सकता हूँ, ये इस तरह से है भैया, ये इसके अंदर से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, ठीक, मतलब ये पोजीशन है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, यहां तक दिखा दो आप, तो इसमें से क्या हो रही है, बिल्कुल क्रॉस ऐसे, इन्हीं को तो नापना है। तो ये नंबर आए 6, मैं इस रिंग को उठा के यहां ले गया, तो ये नंबर आए 2, मैं इस रिंग को यहां ले गया, तो नंबर आया 0, तो नंबर आया 0, कहीं 2 कहीं 1। सीधी सी बात है कि ये जो फंक्शन है ई, इस पे तो ये चीज डिपेंड करती है, यहाँ ई कुछ और है, वहाँ ई कुछ और है, वहाँ ई कुछ और है, तो ई का तो फंक्शन इसमें आ गया। अब ये भी देखा मैंने, जैसे ही मैंने अपनी रिंग को बड़ा किया, ये देखिए 6 की 6 आ गई, ओके, ये 6 की 6 आ गई, जैसे मैं इसे बड़ा करता हूँ तो ये जो कितनी आ रही थी यहाँ पे 2, ये कितनी होगी टोटल, 6 की 6, यानी इस चीज पे भी ये मामला निर्भर करता है। वो फिक्स सी बात है, जितना ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, तो ये दो चीज, ये तो गुणनफल में आ गई। अब और क्या चीज है, ये तो हो गया, पता चल गया वैद्युत क्षेत्र है। अब ए को क्या करूं मैं, बस क्या इसको ऐसे लिख दूं, किताबों में तो ये ऐसे लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी क्षेत्रफल जो है उसको एक वेक्टर फॉर्म में लिया गया है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, एरिया, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश, तो इसको सदिश क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि किसी भी अदिश राशि को सदिश कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक जादूगर है और वह है एन कैप, एन कैप, ओके, इसको बोलते हैं हम एकांक वेक्टर, एकांक सदिश या वेक्टर, हिंदी में सदिश बोल देते हैं, इंग्लिश में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये बहुत बड़ा जादूगर है। ये किसी भी अदिश को सदिश और सदिश को अदिश बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो रखता है। किसी भी अदिश राशि का सदिश बना लो आप। द्रव्यमान कैसी राशि है बताइए, द्रव्यमान m जो है वो कैसी राशि है, अदिश,
और मुझे ये चाहिए, बस कुछ भी नहीं, इसे लपेट दो साथ में, ये बन गया द्रव्यमान सदिश। ये द्रव्यमान अब सदिश रूप में है, द्रव्यमान सदिश, यानी एन कैप को लपेटना है, गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड है एन कैप का वो कितना है, 1। तो 1 की किसी में जब गुणा करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो झुका तो रहता है, मगर ये चश्मा लगा देता है उसको, मतलब आंखें दे देता है। आंखें तो डायरेक्शन है फिजिक्स में, तो इसके बगैर यानी ये चीज जो है ये अंधी होती है, यस। और ये चीज जो होती है कैसी होती है, इसके आंखें होती है, और वो आंखें जिस तरफ देखती है वही उसकी डायरेक्शन हो जाती है। जिधर को भी द्रव्यमान देखेगा वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास क्षेत्रफल जो है वो अदिश राशि है ए, और मुझे इसको ये बनाना है सदिश राशि, तो सिंपल है, ए के साथ में एन कैप, इसकी गुणा कर दो तो ये चीज मेरी कैसी होगी, अब सदिश। एरिया ही मेरा जो अदिश राशि की तरह मैं देखता रहा था तब तक फिजिक्स में, वो एकदम हो गया सदिश, यानी क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल। यही से तो शुरुआत की गई है चैप्टर की। तो ये क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल क्या चीज है कि जैसे ही एन कैप की गुणा करते हैं इसके परिमाण में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये सदिश हो जाता है। और एन कैप का क्या है, देखो ये चीज भी बताऊंगा ये कैसे हुआ। तो एन कैप का क्या है, एन कैप की क्या डायरेक्शन होती है भाई, इसकी डायरेक्शन का पता हो जब तो है। तो ये वही आंखें हैं, जिधर को भी चीज देख रही होती है यही उसकी डायरेक्शन हो जाती है। मैं अगर किसी क्षेत्रफल को इधर से देख रहा हूं, ठीक है, इधर से, तो समझिए क्षेत्रफल का जो एन कैप है वो यही है, पृष्ठ पे 90 डिग्री लंब। मैं इस पृष्ठ को इधर से देख रहा हूं तो फिर ये इधर है। ये तो सिचुएशन मेरे यहाँ आ गई थी कि सॉरी मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, तो पीछे है सब भाई लोग। देखिए एक यही चीज लीजिए, इसमें से बल रेखाएं जो है ऐसा करो, सॉरी ऐसा भी हो सकती है भैया ये, ठीक है ये। और मैंने इसको चेक करने के लिए बताइए भाई इससे रिलेटेड कितना जो फ्लक्स है, ये सब जब परिभाषा बताऊंगा तो बता दूंगा रिलेटेड क्या बोल रहा हूँ मैं, बद। तो मैंने किसी को बोला, 2 बच्चों को भेज दिया, यहाँ से इस पृष्ठ से बद आप फाई निकाल के लाओ। तो एक बच्चा जो ए है वो तो लाता है -750 वोल्ट मीटर, एक बच्चा बी है वो लाता है +750 वोल्ट मीटर। दोनों बच्चों को मैंने चेक किया, अरे ये क्या भैया, ये तो एक अदिश राशि है, तो पता चल गया था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव अदिश में तो चलते हैं, वो सोचा डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो गया। ये क्या किया तुमने, एक -750 एक 750, चलो मुझे दिखाओ। चलिए सर पहुंच गए, तो यहाँ पे ए खड़ा है और यहाँ पे बी खड़ा है। ओके, चेक करो किस तरह से करते हैं, मैं आगे पहुंच गया हूँ। तो इसे चेक करने का तरीका वही है कि क्या करते हैं हम लोग, ये जो पृष्ठ है ये, इसको पूरा फार्मूला में बताता हूँ तुम्हें भी, फाई इजिकल टू, थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ता है, कभी पीछे भी जाना पड़ता है। तो ये ऐसे खुलता है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। और चाहे आप इनको सीधे लो, बिल्कुल मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र था और ये क्षेत्रफल था। ओके, अब देखो ये एक लाइन इसमें से ऐसे निकल रही थी, ओके, और ये हो गया। तो जैसे इसने वैल्यू पुट की, यहाँ पे देखा ई इतना है, ए इतना है, पाई आर स्क्वायर, ओके, और कोस थीटा, जैसे थीटा बात आती है यहाँ चीज होगी। तो जब ये बंदा इसे इधर से चेक कर रहा है इस साइड से, तो सीधी सी बात है इसका जो दिशा है वो ये है एन कैप, तो इसका थीटा जो है वो 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ई की डायरेक्शन तो वही है। और जब ये बंदा इधर से चेक करता है तो चूंकि इसके पृष्ठ का क्या, प्रत्येक तल के 2 पृष्ठ होते हैं, तो वही तो चीज है, इसका एन कैप इधर आ रहा है। बस यहाँ पे एंगल 180 है, वहां पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसलिए एक की वैल्यू पॉजिटिव है, एक की वैल्यू निगेटिव, लेकिन परिमाण क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ आ गया, अब मेरे पास ये चीज थी, तो अब पता चल गया कि मुझे हाँ ये तो वेक्टर फॉर्म में ही लेना इसमें जरूरी हो गया है भाई, माइनस प्लस में वरना उत्तर आ सकते हैं। तो इस चीज को मैंने क्या लिया, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, अब मेरे सामने समस्या है कि मैं इसको ई क्रॉस ए लिखूं या ई डॉट ए लिखूं, क्योंकि मेरे पास तो 2 तरह गुण है। जब कोई 2 चीज वेक्टर फॉर्म में है तो उसके साथ मेरी 2 गुणा जुड़ी हुई है, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये समस्या यहाँ आ गई मेरे सामने। ठीक है, तो मैंने इसको भी चेक किया, जैसे ही मैं इस चीज को, इस क्षेत्रफल को लेके यहाँ पहुंच गया, मैंने जैसे ही ऐसे किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन चाहिए बड़ा भी हो, समझ रहे नहीं। ये अगर बड़ा वाला क्षेत्रफल भी मैं यहाँ रख दूं तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0, बिकॉज कोई भी फ्लक्स लाइन इसमें से होके नहीं जा रही। ऐसे आप समझोगे, बताता हूँ। ठीक है, तो उसने ये देखा ये ई और ये एन कैप, एंगल 90 डिग्री, तो ऐसी तो यही गुणा है हो गया डॉट वाली,
उसे पता था, सदिश नियम जानता था कि दो वेक्टरों की अगर ये गुणा करते हैं, बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ये क्या हो जाता है 0। तो फाई की वैल्यू जैसी 0 आई तो मैं समझ गया ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको डिफाइन किया, वाई दिस कोलावरिटी, फाई क्या चीज है बताऊंगा, ई डॉट ए या डेल्टा है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने फिर इसको डिफाइन किया कि ये जो चीज मेरी आई है, मैंने कहा देखो कैसा आई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल है सब चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए पोस्ट में ई और उसके ऊपर वेक्टर का निशान, तथा दूसरी चीज क्या है, क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल। भैया कैसे लिख लो, बात एक ही है, क्षेत्रफल सदिश क्योंकि उसको मैं ए मान रहा हूं और उसके ऊपर भी तीर का निशान क्योंकि ये वेक्टर राशि है, का क्या अदिश गुणनफल, बस कहानी खत्म। अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, ये बात में लिख लेंगे, एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि कहलाता है। महत्वपूर्ण क्यों लिखा है मैंने महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका महत्व तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। एक भौतिक राशि है महत्वपूर्ण, उसको प्रदर्शित करता है या कहलाता है, और ये महत्वपूर्ण भौतिक राशि क्या है, तो इसे फिर दूसरी लाइन में लिखा गया है कि इस महत्वपूर्ण भौतिक राशि को, यानी इसे पृष्ठ से बद्ध, क्योंकि ये स्पेशल अक्षर इसके लिए लिया गया है, बद्ध रिलेटेड क्या वैद्युत फलक कहते हैं। यह चीज किसी पृष्ठ से बद्ध होती है, उसकी वजह से नहीं है, इसे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फलक कहा गया है या कहते हैं। तो ये डिफाइन होगी परिभाषा, वैद्युत फलक से अगर कोई परिभाषा पूछता है तो ये है बस वैद्युत फलक, सॉरी वैद्युत फलक अगर कोई पूछता है तो ये हो गया डिफाइन वेक्टर। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, एक वेक्टर है ई और एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए, और मैं फिर इसको तुम्हें पता है फिर तो फिर क्या चीज है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, और जो सदिश जानते हैं उन्हें पता है कि इसमें थीटा क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण है, तो वेक्टर ई और वेक्टर बी सॉरी ए के बीच का कोण, यानी थीटा जो है वो ई की दिशा, और चूंकि वो हमेशा एन कैप की दिशा है, इनकी दिशा के बीच का कोण, इन दोनों की दिशा देख लो और आप इसको निकाल लो, ई ए कोस थीटा, कुछ किताबों में ई डेल्टा ए कोस थीटा ऐसे भी दिया हुआ है, वो अलग कहानियां है, मैं बता दूंगा डेल्टा ए क्यों दिया हुआ है और वही लेना क्यों जरूरी रहता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर रूप में, और क्षेत्रफल सदिश ये भी वेक्टर रूप हो जाता है जब सदिश लिख दिया, का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट इस पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स डिफाइन करता है, कहलाता है। ओके, अभी और चीजें वैद्युत फ्लक्स डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और ये देखते हैं ये क्या चीज होती है, मतलब इस रूप में कैसा होता है, फाई इज इक्वल टू, जब ये इस तरह दी होती है ई डॉट ए, तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, इससे भी देखेंगे दूसरी तरह से देखेंगे, और मैं क्या